लोकसभा इलेक्शन आने के बाद एक बार फिर से ये बहस तेज हो गई है कि 24 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मुस्लिम से जीत करके गए हैं उस पर मुसलमान खुशी मनाएं या मातम। इसके साथ ही जो रिजल्ट्स आए हैं इलेक्शंस के उसको लेकर भी क्या मुसलमानों को जश्न मनाना चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि पॉलिटिक्स का जो अब हम हालात देख रहे हैं उसमें लगातार मुसलमानों की लीडरशिप ख़त्म की जा रही है, मुसलमानों की नुमाइंदगी को महदूद किया जा रहा है। पिछले लोकसभा इलेक्शन के मुकाबले में इस बार लोकसभा इलेक्शन में 2 मुस्लिम एमपीज कम आए हैं। पिछली बार 26 थे, इस बार 24 हैं। 2-3 बड़े नाम हैं जो इस बार हार गए हैं। मौलाना बदरुद्दीन अजमल बहुत बड़े मार्जिन से हारे हैं, कुंवर दानिश हार गए हैं। वहाँ पर भी जो वजह रही है, एक मुस्लिम कैंडिडेट जो बीएसपी से खड़े हुए थे उसकी वजह से कुंवर दानिश को हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब सवाल यही है कि जो मुसलमानों की आबादी है देश में 14%, जो आंकड़ा है, वैसे आबादी तो ज़्यादा है लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 14% मुसलमानों की आबादी है। तो क्या इस आबादी के तनासुब से मुसलमानों को ऐवानों में, चाहे वो लोकसभा हो या फिर विधानसभाएं हों राज्यों की, उन तमाम जगहों पर क्या मुसलमानों को इस प्रतिशत के हिसाब से नुमाइंदगी मिल रही है, ये एक बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि किस तरह से तमाम सियासी पार्टियों ने इस बार टिकट ही कम दिए हैं। पिछली बार के मुकाबले 2019 में जितने टिकट दिए गए थे उससे बहुत कम टिकट दिए गए हैं। इस बार 78 मुस्लिम उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे थे मुख्तलिफ पार्टियों से, जिनमें से 24 मुसलमानों को जीत हुई है। 2019 में तमाम दलों से 115 मुस्लिम उम्मीदवार थे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि तकरीबन 38 उम्मीदवार इस बार कम कर दिए गए। तो जाहिर सी बात है 2 का ही नुकसान हुआ है। अगर देखा जाए 2019 के मुस्लिम कैंडिडेट और जीतने का रेशो देखा जाए तो पिछली बार से ये रेशो बड़ा है, क्योंकि 115 में 26 जीते थे, 78 में 24 जीते हैं। तो अगर प्रतिशत निकाला जाए तो इस बार बढ़ा है प्रतिशत, नुमाइंदगी के हिसाब से टिकट मिला है उसके हिसाब से। लोकसभा चुनाव के नतीजे जो सामने आए हैं उसमें विजेता उम्मीदवारों की सूची देखें तो पता चलता है कि 24 मुस्लिम उम्मीदवारों ने चुनाव जीता है। हालांकि इस बार संसद में मुस्लिम सांसदों की भागीदारी पिछली बार से कम होगी। इसमें मामूली सा अंतर है। 2019 में 26 मुस्लिम उम्मीदवार जीत कर आए थे और 2014 में 23 आए थे, लेकिन इस बार 24 जीत करके आए हैं। अब आइए हम आपको एक एक के बारे में बताते हैं और ये भी बताते हैं कि कौन किसने वोटों से जीता है। इकरा हसन कैराना से हैं। इनके जो दूसरे नंबर पर कैंडिडेट थे प्रदीप कुमार, जो भारतीय जनता पार्टी से थे, जो कि हार गए हैं, उनको 5,28,000 वोट मिले थे और तकरीबन जो है 80,000 वोटों से इकरा हसन जीती हैं। दूसरे हैं यहाँ से सरिपाल जीत, जो है वो बहुजन समाज पार्टी से किस्मत आजमा रहे थे, इनको भी जो है अच्छे खासे वोट मिले हैं। दूसरे जो हैं वो हैं मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी, रामपुर से इन्होंने जीत दर्ज की है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, यहाँ पर भी दूसरे नंबर पर जो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का रहा है। इसके साथ ही ज़ीशान जो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी से किस्मत आजमा रहे थे, उन्होंने भी अच्छे खासे वोट काटे। इसके साथ ही मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मशहूर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के महमूद पराचा भी किस्मत आजमा रहे थे, जिनको महज 2759 वोट मिले हैं। ज़ियाउर रहमान बर्क, इनको भी जीत हासिल हुई है तकरीबन 80,000 वोटों से। दूसरे नंबर पर यहाँ पर जो है वो परमेश्वर लाल सैनी रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। इसके अलावा चौधरी सौलत अली ने भी अच्छे खासे वोट यहाँ पर हासिल किए हैं। 1.25 लाख से ज़्यादा वोट चौधरी सौलत अली को यहाँ पर मिले हैं। इसके साथ ही अफजाल अंसारी गाज़ीपुर से, इन्होंने जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी के। यहाँ पर जो किस्मत आजमा रहे थे परसनाथ राय, उनको इन्होंने हराया है। यहाँ पर भी बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर पर रही है। इमरान मसूद सहारनपुर से हैं, इन्होंने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस से अपनी किस्मत आजमा रहे थे, इन्होंने जीत दर्ज की है। राघव
लखन पाल जो भारतीय जनता पार्टी के थे, उनको इन्होंने तकरीबन 1,80,000 वोटों से हराया है। माजिद अली यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के थे, ये तीसरे नंबर पर रहे हैं। ये किस्मत आजमा रहे, ये थे सारे उत्तर प्रदेश के जो मैं आपको बता रहा था। इसके अलावा जो है वो अब चलते हैं खलीलुर रहमान जहांगीरपुर से ये इलेक्शन लड़ रहे थे। इन्होंने भी यूसुफ पठान बहरामपुर से लड़े हैं इलेक्शन। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पश्चिमी बंगाल की अब ये सीटें शुरू हो गई हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से ये किस्मत आजमा रहे थे और यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में कांग्रेस के लीडर थे, इनको हराया है और बहुत बड़े मार्जिन से इनको हार हासिल हुई है। 4,94,000 इनको वोट मिले थे तकरीबन और तीसरे नंबर पर यहाँ पर जो है डॉक्टर निर्मल कुमार साहा हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। इसके अलावा अबू ताहिर खान मुर्शिदाबाद, ये भी पश्चिमी बंगाल की सीट है, इन्होंने जीत हासिल की है। तृणमूल कांग्रेस से इन्होंने चुनाव लड़ा था। इसके अलावा एमडी सलीम कम्युनिस्ट पार्टी से थे, ये दूसरे नंबर पर यहाँ पर रहे हैं। इसके अलावा नूरुल इस्लाम हैं बशीरहाट से, बशीरहाट एक सीट है, यहाँ से इन्होंने जीत हासिल की है और ये भी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से जो है किस्मत आजमा रहे थे। यहाँ पर दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रही है और तीसरे नंबर पर अख्तर रहमान बिस्वास ऑल इंडिया सेकुलर फ्रंट से यहाँ पर ये किस्मत आजमा रहे थे। 11वीं सीट है ईसा खान चौधरी मालदा से पश्चिमी बंगाल, इन्होंने जीत दर्ज की है और ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस से यहाँ पर ये जीते हैं। इसके दूसरे नंबर पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो है सिरुपुरा मित्रा चौधरी, ये दूसरे नंबर पर यहाँ रहे हैं। तीसरे नंबर पर शहनवाज अली खान ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से थे। 12वीं सीट है असदुद्दीन ओवैसी साहब, 3 लाख से ज़्यादा मार्जिन से इन्होंने जीत दर्ज की है और दूसरे नंबर पर यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट जो काफ़ी सुर्खियों में रही, मस्जिद के ऊपर तीर चलाती हुई, ये यहाँ पर इनको हराया है ओवैसी साहब ने। इसके अलावा सैयद रूउल्लाह मेहंदी श्रीनगर से हैं, इन्होंने जीत दर्ज की है 1,88,000 वोटों से। कश्मीर नेशनल कांग्रेस अमू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से थे और यहाँ पर वहीदुर रहमान पारा जो हैं वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। इसके अलावा मियां अल्ताफ़ अहमद अनंतनाग से इन्होंने जीत दर्ज की है 2,81,000 वोटों से और ये जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से थे। महबूबा मुफ्ती को इन्होंने हार दी है और अच्छे खासे मार्जिन से महबूबा मुफ्ती को 2,81,000 वोटों से इन्होंने हराया है। तीसरे नंबर पर यहाँ पर ज़फ़र इकबाल रहे हैं जिनके मार्जिन जो है तकरीबन 3,79,000 का रहा है फर्स्ट कैंडिडेट से। इसके अलावा अब्दुल रशीद शेख हैं बारामूला से, जम्मू कश्मीर की ये सीट है बारामूला, इन्होंने 2 लाख से ज़्यादा वोटों से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं थे ये और उमर अब्दुल्ला को इन्होंने हराया है। पूर्व मुख्यमंत्री दोनों हैं, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, दोनों अपनी सीट गंवा चुके हैं। इसके साथ ही सज्जाद गनी लोन यहाँ पर जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस से थे, ये तीसरे नंबर पर यहाँ पर रहे हैं। इसके अलावा उधमपुर और जम्मू की दोनों सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में जीती हैं। मोहम्मद जावेद किशनगंज से बिहार की सीटें हैं। किशनगंज यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई थी 3 मुसलमानों के दरमियान। यहाँ पर पहले नंबर पर जावेद रहे हैं जिन्होंने 59,692 वोटों से जीत दर्ज की है। दूसरे नंबर पर नीतीश की पार्टी जेडीयू से थे मुजाहिद इस्लाम मास्टर मुजाहिद, इन्होंने भी बहुत ही शानदार इलेक्शन लड़ा, महज 59,000 वोटों से ये हार गए हैं। तीसरे नंबर पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के अख्तरुल ईमान साहब रहे हैं जिनको बहुत ही कम 3 लाख के करीब इनको जो है वो वोट मिले हैं। अगली सीट है तारिक अनवर बिहार की ही, इंडियन नेशनल कांग्रेस से इन्होंने जीत दर्ज की है। 49,863 वोटों से ये जीते हैं। यहाँ पर चंद्र गोस्वामी जनता दल यूनाइटेड के थे, उनको इन्होंने हराया है। इसके अलावा गोपाल कुमार जो है वो बहुजन समाज पार्टी से थे, ये तीसरे नंबर पर रहे हैं।
इसके अलावा असम की धबरी की जो सीट है, जहां पर मौलाना बदरुद्दीन अजमल भी किस्मत आजमा रहे थे, मौलाना बदरुद्दीन अजमल 4 लाख से ज़्यादा वोटों से हार गए हैं। रकीबुल हसन को 10 लाख से भी ज़्यादा वोट मिले हैं और मौलाना बदरुद्दीन अजमल 4,38,000 वोटों से यहाँ पर हार गए हैं। उसके साथ ही तीसरे नंबर पर यहाँ पर असम गण परिषद से थे जावेद इस्लाम, वो तीसरे नंबर पर रहे। इसके अलावा शफ़ी परम्बल, ये केरल से, अपनी केरल की एक सीट है वकागड़ा, यहाँ से ये किस्मत आजमा रहे थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं, इन्होंने जीत दर्ज हासिल की है। इसके अलावा के शैलजा जो कम्युनिस्ट पार्टी के हैं वो दूसरे नंबर पर यहाँ पर रही हैं और तीसरे नंबर पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी रही है। मोहम्मद बशीर मल्लापुरम केरला की सीट है, यहाँ पर 3 लाख वोटों से इन्होंने हराया है यासीफ जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के थे उनको। 21वीं सीट है डॉक्टर अब्दुल समद समदानी, पुनानी सीट है जहाँ केरल की है ये सीट। इन्होंने भी अच्छे खासे मार्जिन से अपने जो प्रतिबंधित कैंडिडेट थे KS हमज़ा उनको हराया है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के थे। मोहम्मद हनीफ, लद्दाख की ये एकमात्र सीट है। धारा 370 ख़त्म होने के बाद जो 3 राज्यों में बांटा गया है जम्मू एंड कश्मीर को, तो उसमें लद्दाख को एक अलग राज्य बनाया गया है। तो लद्दाख में ये एकमात्र सीट है जहाँ पर मोहम्मद हनीफ, वो भी इंडिपेंडेंट, इन्होंने अपनी जीत दर्ज की है। 2,78,000 के करीब मार्जिन से इन्होंने जीत दर्ज की है। उसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है कैंडिडेट यहाँ पर दूसरे नंबर पर रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट तीसरे नंबर पर रहा है। मोहम्मद हमीदुल्लाह सैयद, लक्षद्वीप से एकमात्र सीट है, लक्षद्वीप में भी यहाँ पर इन्होंने जीत हासिल की है और बहुत ही कम मार्जिन से 47 वोटों से ये जीते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस से ये इलेक्शन लड़ रहे थे, जो पिछली बार MP थे यहाँ पर मोहम्मद फैज़ल PP नेशनल कांग्रेस पार्टी के, उनको इन्होंने हराया है। कनी के नवास, ये समाधापुरम तमिलनाडु की एक सीट है, यहाँ से इन्होंने जीत दर्ज की है। 1,66,000 वोटों से ये जीतते हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से ये इलेक्शन लड़ रहे थे। दूसरे नंबर पर यहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रहा है और जो है वो तीसरे नंबर पर यहाँ पर AIADMK का जो कैंडिडेट है वो रहा है।